नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं नीम के बारे में कि नीम के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथों में क्या लिखा गया है। और YouTube पर बहुत ऐसे कम लोग हैं जो कि इस तरह की जानकारी देते हैं, लेकिन अगर देते भी हैं जो अगर नीम के बारे में बताते हैं तो वह बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। और जैसे कि वही बात कि नीम खाने से चमत्कार, इसलिए जो नीम के बारे में सही जानकारी है आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि नीम के गुण क्या हैं। नीम के बारे में कहा गया है कि यह तासीर में ठंडा होता है। अब आयुर्वेद के अलग अलग ग्रंथों में ये मिलता है कि नीम की तासीर चाहे ठंडी हो चाहे गर्म हो, जैसे कि महर्षि सुश्रुत इसको गर्म कहते हैं। दूसरी तरफ राज निघंटुकार ने इसको तासीर में ठंडा माना है। आगे जाने तो यह पचने में हल्का है, रूक्ष है यानी कि रूखा सूखा है। स्वाद की बात करें तो सबसे मेन की यह कड़वा है और थोड़ा सा कटु है यानी कि तीखा है। वात पित्त और कफ की बात करें तो यह पित्त और कफ नाशक है और वात वर्धक है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नीम खाने के क्या फायदे होते हैं। इसका सबसे पहला फायदा है बालों के लिए। अगर आपके बाल झड़ते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल झड़ना बंद हो, तब ऐसी स्थिति में इसका इस्तेमाल करना चाहिए सुबह सुबह खाली पेट। इसके 4 से 5 पत्ते को अच्छे से चबाएं और ऊपर से पानी पी लें। चंद ही दिनों में आपको अपने बालों की समस्या में राहत मिलेगी। इस तरह से इसका एक और उपाय है कि आप पत्ती को उबाल सकते हैं पानी में, यानी कि अगर आपने 400 ml पानी लिया है तो उसको आपको उबालते उबालते कर लेना है 100 ml। बस यह जो पानी है इसको आपको पीना भी है, इसको आपको लगाना भी है। अगर जिन व्यक्तियों के नेत्र में पीड़ा होती है यानी कि आंखों में दर्द होता है, तब ऐसे में नीम के पत्तों को 2-2 बूंद डालना है कानों में। यानी कि मान लो कि अगर आपको लेफ्ट साइड वाली आंख में दर्द होता है तो आपको राइट साइड वाले कान में 2 बूंद नीम के पत्तों का रस डाल देना है। मान लो कि अगर आपको राइट साइड में दर्द होता है तो आपको लेफ्ट साइड वाले कान में आपको 2 बूंद डाल देनी है। अगर आपको दांत या मसूड़े से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम है यानी कि मसूड़े कमजोर हो जाना, पाइरिया, तब ऐसे में इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल है कि इसकी दातुन का इस्तेमाल करें। वैसे तो इसके बहुत सारे प्रयोग बताए गए हैं, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे सरल जो आप कर सकते हैं वो है दातुन का प्रयोग। पेट में अगर आपको कीड़े हो गए हैं, पेट में कृमि हो जाना, तब ऐसे में आप जो भी सब्जी खाते हैं यानी कि बैगन की कोई भी सब्जी खाते हैं, तब ऐसे में इसके 8 से 10 पत्ते के छौंक लगाकर खा लें। अगर इस तरह से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको पेट के कीड़ों से बहुत राहत मिलेगी। मंदग्नि यानी कि इंडाइजेशन में इसका प्रयोग देखा जाता है इसकी निमोली के साथ, यानी कि इसकी जो छोटी छोटी पकी हुई, कच्ची नहीं पकी निमोली को आपको 3 से 4 ग्राम की मात्रा में खानी है। या आप ऐसा कर सकते हैं कि 3 से 4 निमोली को आप ऐसा ही खा लें। ध्यान दें यहाँ पर पकी निमोली आपको फायदेमंद होगी। IBS की समस्या में इसकी ताड़ी की 7-7 बूंद आपको लेना है मठे के साथ, यानी कि ताजे मठे के साथ। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पेट साफ होने लगता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कब्ज होने लगती है, तब ऐसी स्थिति में इसके ताड़ी की 7-7 बूंद आपको लेनी है मठे के साथ। ध्यान ये देना है कि ताजे मठे के साथ इसका सेवन करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उल्टी आ रही है, जी मचला रहा है, अगर आपको उल्टी करने की इच्छा हो रही है, तब ऐसे में नीम के पत्तों का चूर्ण आपको लेना चाहिए शहद के साथ। यानी कि मान लो कि अगर आपने 1 चम्मच की मात्रा में नीम के पत्तों का चूर्ण लिया है तो उसमें आपको 2 चम्मच की मात्रा में मिलाना है शहद। बस दोनों को मिलाकर इसका सेवन करें, उल्टी आना जल्द ही रुकेगी। इसी तरह से जिनको डायबिटीज हो गई है, तब ऐसे में बराबर मात्रा में आपको शहद के साथ इसके पत्तों का रस मिलाना चाहिए। यानी कि मान लो कि अगर आपने 2 चम्मच की मात्रा में इसका रस निकाला है तो आपको 2 चम्मच ही उसमें शहद मिलाना है। इसका प्रतिदिन आप सेवन करें, आपको जल्द ही फायदा मिलेगा। जिन व्यक्तियों को पथरी हो गई है, तब ऐसे में आपको 2 लीटर पानी लेना है, उसमें आपको नीम डालनी है। 100 ग्राम की मात्रा में नीम के पत्ते डालने हैं। जब यह पानी 500 ml रह जाए, यानी कि इसका 1/4 हिस्सा बचा रह जाए, तब इस पानी की आपको भफारे देनी है। इससे क्या होगा कि आपकी पथरी नष्ट होगी। इसका बहुत अच्छा प्रयोग देखा जाता है बुखार की कमजोरी पर। यानी कि अगर आपको बुखार हो गया है और उसके बाद अगर आपको कमजोरी आ गई है, शरीर में कमजोरी होना, तब ऐसे में नीम की छाल का काढ़ा बनाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। व्यक्ति को अगर कहीं शरीर में दाद या खुजली हो गई है, तब ऐसे में इसके पत्तों को दही में पीसकर, यानी कि इसके पत्ते ले दही में पीस ले। बस इस लेप को आपको वहां पर लगाना है जहां पर आपको दाद हो गई है। अब ये हमने जाने नीम का सेवन करने के अलग अलग फायदे। अब इसमें आपको विशेष करके ध्यान देना है कि जो नीम के पत्ते होते हैं या नीम का कोई भी हिस्सा, इसको आपको ज्यादा समय तक और ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, क्योंकि नीम हमारे शरीर में काम शक्ति का नाश करती है। जो व्यक्ति पहले से ही कमजोर है, पहले से ही दुर्बल है, वह व्यक्ति इसका सेवन ना करे। और अगर मान लो कि अगर आपने इसका ज्यादा सेवन कर लिया है और अगर आपके शरीर में कमजोरी आ गई है, तब ऐसे में सेंधा नमक, गाय का घी और गाय का दूध इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।